हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी टेंथ की तैयारी। टेंथ बोर्ड में बहुत ही कम टाइम बचा है, आप सबको पता है। अभी तो सब लोगों की जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। साइंस, मैथ्स, एसएस, इंग्लिश एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। हिंदी किया होगा तो हिंदी, संस्कृत किया होगा तो संस्कृत। आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो आपको एमसीक्यू में मदद कर सकते हैं। एमसीक्यू में मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग आज चैप्टर 2 के कुछ छोटे छोटे सम्स, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है उसकी शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़ना। हम लोग चैप्टर 2 में कुछ छोटी छोटी चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ जो आप लोगों को एमसीक्यू 24 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है, 24 to 24 मार्क्स का चैप्टर 2 का नहीं आता, पर उसमें जो भी एक दो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। जैसे चैप्टर 2 में फर्स्ट मैं आप लोगों को बोलूँ, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम ग्राफ। पहला ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आप लोगों को इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ होगा, ध्यान देना। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। इस तरह से आपको कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ करके देते हैं, सिर्फ डायग्राम दी होगी और बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्लियर। तो जब भी y इज इक्वल टू पी ऑफ x बोले, मतलब पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है। तो 1 2 3, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 टाइम्स। क्लियर। देन योर नंबर ऑफ जीरोज इज 3। क्लियर। पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें आप लोगों को मैंने बोला कि आपको देंगे छोटा सा एक ग्राफ ड्रॉ करके दे देंगे। वहां पे सिर्फ ये ध्यान रखना y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया है कि क्या दिया है। क्लियर। अगर y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, p मतलब पोलिनोमियल का सिंबल है, पी ऑफ एक्स, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है। तो 1 2 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए आपके जीरोस कितने हुए? 3। कितने हुए आपके जीरोस? 3। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्लियर। जैसे मैं आपको एक दूसरा भी ग्राफ करके दिखाती हूँ, 2-3 करवाती हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैम क्या बोलना। वैसे तो आप लोगों ने एक्सरसाइज तो की है। क्लियर। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो ये जो ग्राफ है हमारा, जिसमें ये आपका ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक भी बार नहीं। देन योर नंबर ऑफ जीरो इज 0। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है। जैसे कि पोलिनोमियल चैप्टर है हमारा, ये कॉन्सेप्ट हमारा 9th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है। पोलिनोमियल चैप्टर में आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक 3 पोलिनोमियल आते हैं। पोलिनोमियल हमारे बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, पर वो जनरली पूछते नहीं है आप लोगों को। आपको सिर्फ 3 पोलिनोमियल ध्यान में देने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 पोलिनोमियल है, जिसमें लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक की है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आपको एक कोई भी पोलिनोमियल दे दे या आपको ऐसा बोले फाइंड दी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे कि लीनियर में नंबर ऑफ जीरोस, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल ले लो, उसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 ही मिलेगा। क्वाड्रेटिक में 2 ही जीरोस मिलेंगे और क्यूबिक में 3 जीरोस ही मिलेंगे कंपलसरी। लीनियर पोलिनोमियल में 1 ही जीरो मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोस मिलेंगे एंड क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोस मिलेंगे। अब
रिले अब जैसे जीरो है, यहाँ पे जीरोस का नाम हम लोग देते हैं अल्फा, इसमें अल्फा बीटा और इसमें अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे इसमें एक ही जीरो है तो इसके तो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन ज़्यादा नहीं है, पर इसके दो रिलेशन है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, पहले आप लोग एक बार ये देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो जीरोज है तो दो रिलेशन है, एक है सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए। जबकि क्यूबिक पोलिनोमियल में तीन जीरोज है तो तीन रिलेशन है, कौन कौन से, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, मतलब सम मतलब एडिशन तो करना है, पर किसका एडिशन, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो दो जीरोस के प्रोडक्ट का, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाई ए एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस डी बाई ए। तीन जीरोज है तो तीन रिलेशन है, दो जीरोज है तो दो रिलेशन है। क्लियर। अब ये सारी चीजें आप सबको बता देने के बाद एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपको ऐसा पूछा है, बोला है इफ जो है पेपर नंबर 1, गाला का पेपर नंबर 1, गाला पेपर सेट में पेपर नंबर 1, गाला पेपर सेट में पेपर नंबर 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बोला है ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्या बोला है, ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। देन ए क्रॉस बी आपको कुछ अलग तरीके से दिया है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कई बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसमें से दो जीरोस ढूंढेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। वो भी गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही वो गलत है, पर वो लंबी मेथड है। यहाँ पे हम लोगों ने जनरली हमारे माइंड में अल्फा और बीटा दो ही जीरोस के सिंबल है, पर यहाँ पे ए भी दिया है और उनका मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम सबको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाई ए। और सी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को बी और इसको सी, तो सी इज योर 5 और ए इज 1, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 5। क्लियर है, इजी। पर कई बच्चों को क्या है, कॉन्सेप्ट ना पता हो, अगर मिसगाइड हो रहे हो तो वो लोग क्या करेंगे, आंसर तो उससे भी यही आएगा, पर टाइम बचना चाहिए ना, क्योंकि हमें आगे सी डी बहुत सारे बी सी डी सेक्शन भी लिखने हैं, सिर्फ एक ही सेक्शन में पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर दिए, हम जनरली जीरोस के सिंबल अल्फा बीटा लेते हैं, इन्होंने ए और बी लिया है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही हुआ, जो जिसकी फॉर्मूला है सी बाई ए, जो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दी है। क्लियर। फिर मैं पेपर 2 का एक सम आपको करवाना चाह रही हूँ। चलो सब लोग पेपर 2 निकालो, जिसमें पेपर 2 में 8 नंबर का सम, जिसमें बोला है सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज ब्लैंक। पर इसमें सम ऑफ जीरोज बोला है, सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स फॉर्मूला इज सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए। तो कुछ नहीं करना है, एक एक्स स्क्वायर, एक ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका ए रहता है, एक्स का कोएफिशिएंट आपका बी रहता है और कांस्टेंट टर्म आपकी सी रहती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो कंपलसरी रहेगा, बी की जगह क्या आएगा -3 और ए की जगह पे क्या आएगा आपका 4, देन माइनस माइनस प्लस 3/4 है इजी। तो ऐसे एमसीक्यू क्यों जाने दें हम लोग, ऐसे ही सारे चैप्टर्स का मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिकैप करवाती रहूँगी, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती रहूँगी, तो आपका 24 मार्क्स का चैप्टर जो है सेक्शन ए वो भी कवर अप होने लगे। क्लियर। क्या दिया आपको, सिर्फ बोला है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज की फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, तो मैंने बी और ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, बस आ गया आंसर। चलो उसमें ही अब लोग एक कर रहे हैं 14 नंबर जो मेरा है ट्रू और फॉल्स।
ट्रू और फॉल्स है, जिसमें मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है इस तरह से, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। क्लियर? इस तरह से मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया है जिसमें लिखा है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ जीरो इज 2, जबकि आप लोग देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 टाइम। देन हियर इज नंबर ऑफ जीरोस 1 है, पर यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ जीरोस 2, तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। चलो अब पेपर नंबर 3 निकालो फटाफट से। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 में 8 नंबर का सम देख लो। पेपर नंबर 3 में 8 नंबर का सम, जिसमें बोला है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of the polynomial x square minus k plus 3 into x plus 5k minus 1 are equal मतलब मैंने दोनों के बीच में क्या लिख दिया? इक्वल। यहाँ पे पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 8, जरा गाला खोल के बैठोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा जब आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हो। पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल आर इक्वल, मतलब मैंने इक्वल का सिंबल लिख दिया। अब मुझे पता नहीं है इसके जीरोस क्या है, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पर मुझे फॉर्मूला तो पता है ना, इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहले इसमें फॉर्मूला ही सिखाई सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। वी नो दैट सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाई ए एंड योर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी बाई ए। रिप्लेस दी वैल्यूज, पर यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देती हूँ। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को हम लोग बी बोलते हैं, जो साइन के साथ लेना होता है, और कांस्टेंट टर्म को हम सी बोलते हैं। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमारे पास माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए है, तो b की जगह b रिप्लेस करेंगे। ये माइनस तो कंपलसरी रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस k प्लस 3। तो माइनस माइनस प्लस बाद में करेंगे, अभी सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अपॉन a, a है हमारा 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज 5k माइनस 1। क्या है c हमारा? 5k माइनस 1 अपॉन a, a इज 1। माइनस माइनस प्लस, देन k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k माइनस 1। अब मैं k को राइट हैंड साइड ले लेती हूँ और माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड, देन प्लस 3 प्लस 1, माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5k ऑलरेडी वहाँ पे है तो एज यूजुअल लिखूंगी, k को राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो माइनस k हो जाएगा। 3 प्लस 1 4, 5k माइनस k 4k, 4 को डिवाइड में ले लो क्योंकि वो k के साथ मल्टीप्लाई में है, देन 4 अपॉन 4 इक्वल टू k। 4 1 जा 4, देयरफॉर k इक्वल टू 1 है। इजी। ऐसे सम देख के आपको ऐसा लगा होगा कि बा कितना हार्ड सम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते ही है। मैं मना नहीं करी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा करते हैं कि मैम नहीं आएगा, हार्ड है, ट्राई तो करो। आप लोग ट्राई ही नहीं करोगे तो कितना इजी था। सिर्फ यहाँ पे ऐसा बोला था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर इक्वल, और यहाँ पे के देख के ही घबरा जाते हैं। पर कुछ नहीं आता तो अगर ट्राई तो करो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो सीखोगे। फिर मैंने सम ऑफ जीरो की जगह उसकी फॉर्मूला लिख दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला, वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो बहुत ही इजी सम था। उसकी कैलकुलेशन भी इजी थी, ऐसा नहीं था कि सिंप्लीफाई हार्ड था। क्लियर। अब आता है उसमें ही 14 नंबर के सम में। 14 नंबर जो आपको पता है ट्रू फॉल्स है, 14 नंबर जो ट्रू फॉल्स है। क्लियर। 14 नंबर है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री n हैज नंबर ऑफ जीरोस n प्लस 1। क्या बोला है? नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, देख लेना। अगर नंबर ऑफ जीरोस n प्लस 1 बोले होते तो भी प्रॉब्लम था, बराबर। एट मोस्ट। अब आप देखो, आपने लीनियर पोलिनोमियल देखा, बराबर। लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्मूला थी ax प्लस बी,
बराबर। तो जिसमें x का मैक्सिमम पावर क्या था 1, तो उसके जीरोस भी कितने मिल रहे थे 1। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया आपने। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब ax² + bx + c, जिसमें आपकी डिग्री मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, डिग्री कितनी थी 2, तो आपको जीरोस भी कितने मिल रहे थे 2। फिर आता है क्यूबिक में आएगा ax³ + bx² + cx + d, जिसमें आपकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, डिग्री है 3, तो उसका जीरोस कितना मिलेगा 3। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री n बोला है तो जीरोस भी कितने होंगे n ही होंगे ना, क्लियर। इसलिए ये क्या आएगा फॉल्स। अब ऐसा है ना तो सब लोग घबरा जाते हैं, पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, इसलिए और जितना मैक्सिमम जितनी डिग्री उतने जीरोस, डिग्री इक्वल टू जीरोस, ये याद रखना, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो n डिग्री है तो n ही जीरोस होंगे, क्लियर। पर यहाँ पे नहीं दिए तो क्या आएगा आंसर फॉल्स। चलो पेपर नंबर 4 निकालो, पेपर नंबर 4 आ जाओ आप लोग पेपर नंबर 4 के ऊपर, जिसमें 8 नंबर का सम, इसमें थोड़ा कुछ अलग पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है। y = p ऑफ x का ही ग्राफ दिया है, क्लियर। y = p ऑफ x का ग्राफ दिया है, और ग्राफ में आपको इस बार ग्राफ में नंबर भी रिप्रेजेंट किए हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करने के बदले यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखो नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ बोला है फॉर अ गिवन ग्राफ y = p ऑफ x द जीरोस। हमने ऐसा सीखा कि x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है 2 बार, तो ये 2 इसके जीरोस है। पर कौन से नंबर, तो नंबर यहाँ पे देखो कौन सा है, ये एक -2 पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पे 3 पे, देन -2, 3 इज योर नंबर ऑफ जीरोस, नहीं योर जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 2 है जीरोस 2, पर कौन कौन से, तो -2 और 3, समझ में आ रहा है। अब उसमें ही आ जाओ 14 नंबर के सम में। 14 नंबर जो ट्रू फॉल्स है, आप सबको पता है, आगे भी हमने 3 पेपर में सॉल्व कर दिया है। ट्रू फॉल्स है, जिसमें बोला है सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 5x - 2 इज -2/3। क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² + 5x - 2 इज 3 इज -2/3। हमें जनरली पता है कि सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या है, -b/a, तो ये माइनस तो कंपलसरी होगा। b क्या है, b मतलब x का कोएफिशिएंट जो है हमारा +5/a, a है मेरा 3, तो मेरा जीरो सम ऑफ जीरोस तो आ रहा है -5/3, तो इसमें आंसर क्या आएगा फॉल्स, और सही आंसर क्या है हमारा -5/3। चलो आ जाओ पेपर नंबर सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप जरा देख लेना, आंसर की में गलत दिया है, गलत आंसर दिया है, पर मेरा तो ये मैंने देखो कैलकुलेशन करके दिखाई, आप लोग देख लेना एक बार। सम ऑफ द जीरो की फॉर्मूला है -b/, है तो -b है मेरा 5, a b c बराबर, तो मेरे हिसाब से तो आंसर फॉल्स आ रहा है। चलो पेपर नंबर 5 निकालो, पेपर नंबर 5। सब लोग गाला पेपर सेट लेके ही बैठे होंगे, मुझे आपके ऊपर बहुत ही विश्वास है, क्लियर। कुछ सम यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे बोले हैं बराबर, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करके थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल बोला है p ऑफ x = x² + 4x + 3 बराबर, इसमें 1/1 वैल्यू पुट करो, जैसे कि x की वैल्यू 1 है तो y क्या आएगा, y के ऊपर जो प्लस में ही आने वाला है बराबर। तो एक बार एक करो और ग्राफ ड्रॉ करो, उसमें बहुत ही टाइम लगता है। तो आप एक बार सीख लो कि अगर सारे टर्म प्लस में है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ आएगा पैराबोला, पर ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला तो होता ही है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला ही होता है,
पर ये सारा पॉजिटिव नंबर है तो आएगा ओपनिंग अपवर्ड। अगर माइनस होता तो हम लोग सोचते कि अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों आता है कि क्या आता है, पर अगर ये सारे नंबर प्लस में है तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे आंसर प्लस में ही आने वाला है। क्लियर? इसीलिए मैंने लिखा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। चलो आ जाओ 14 नंबर के सम में, जो आपका ट्रू फॉल्स है, जिसमें आपको बोला है 7 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 35। ये जीरोज है ऐसा बोला है, जीरोज है मतलब वो चेक कैसे करेंगे, ऐसा बोला है 7 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो ट्रू और फॉल्स ऐसा लिखना है। तो कुछ नहीं, हमें x की जगह पे 7 रिप्लेस करना है। देन 4 ब्रैकेट 7 स्क्वायर माइनस 23 इंटू 7 माइनस 35। जब भी कोई वेरिएबल की जगह वैल्यू रिप्लेस करो ब्रैकेट करके करो। 7 7 ज़ा 49, 23 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 15 16 माइनस 35। 49 7 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 196 माइनस 161 माइनस 35। पहले माइनस माइनस प्लस, तो पहले प्लस कर दो, कितना आएगा 161 प्लस 35 6 9 196, 196 माइनस 196 0। ये कॉन्सेप्ट 9th वाला कॉन्सेप्ट है। 9th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर देते थे वो उसका जीरोस है कि नहीं चेक करो, पोलिनोमियल चैप्टर 2nd चैप्टर। क्लियर? तो कुछ हार्ड नहीं है, जो भी आपको वैल्यू दी है वो एक्स की जगह रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई में जीरोस आता है तो यस इट इज़ अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब आपका आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। चलो आ जाओ पेपर नंबर 6 पे। पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस x प्लस k इज -1/3 दे दिया है। देन k इक्वल टू ब्लैंक। समझ के करो क्वेश्चन। उसमें क्या था, आगे क्या था, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढने थे। यहाँ पे बोल ही दिया है कि ये जो पोलिनोमियल है उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, तो आपको ये के ढूंढना है। तो मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया क्या है, -1/3। व्हाट इज दिस c? c दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म k। एंड व्हाट इज दी a? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। 6 को मल्टीप्लाई में ले लो, देन -6/3 इक्वल टू k। 3 2 ज़ा 6, देयरफॉर k इक्वल टू -2। मिल गया आपको आंसर, बहुत ही इजी था। क्लियर? अब आ रहे हैं हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ रियल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया है x³ माइनस x इज 3 नंबर ऑफ जीरोस बोले हैं। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन याद रखो, ये 9th स्टैंडर्ड में भी यूजफुल थी, अभी भी इजी है कि डिग्री जितनी है उतने जीरो होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो जीरोस भी कितने होंगे 3। तो यस ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। कितने इजी सम्स थे। मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर 2 के पेपर शेयर किए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 25 और 26 नंबर का क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल 4 मार्क्स का कवर करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल में जाके वो चैप्टर देख लेना। और टोटल मार्क्स है चैप्टर 2 का 6 मार्क्स का चैप्टर है, और 2 MCQ मतलब 24 मार्क्स में सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, जिसके 6 के 6 पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर ऐसे कोई भी और भी डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, तो मैं एक बार एक कमेंट सेक्शन पूरा पढ़ के उसका सिंप्लीफाई आप लोगों तक पहुंचाऊंगी और आपकी हेल्प करूंगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो, भले मैंने ये गाला पेपर सेट करवाया है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को भी अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो,
या बाहर का कोई क्वेश्चन हो जो आप लोगों के पास सॉल्यूशन ना हो, आपको सॉल्यूशन तो पता हो पर उसको कैसे सॉल्व किया है वो ना पता हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना क्वेश्चन। मैं आप तक वो सारे एक सेशन पूरा कमेंट सेक्शन पढ़ के उसका सॉल्यूशन कराऊंगी और एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।